हेलो फ्रेंड्स, आजकल सेकेंडरी मार्केट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स हैं, सोवरेन बॉन्ड्स हैं जो 10 लाख की डिनोमिनेशंस में होते हैं, वो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं बिकॉज काफ़ी लोग उसमें 7.5 पौने 8% की यील्ड के लिए पैसा डाल रहे हैं। नो, ये वीडियो मेरा बताएगा कि आजकल के टाइम पे ये क्यों नहीं करना चाहिए एंड व्हाई योर वैल्यू विल गेट इरोडेड। इट इज़ नॉट ओनली कि भाई मैच्योरिटी पे क्या होगी, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू इवन गेट द बेस्ट यील्ड। अब हाउ वुड यू बी श्योर कि वेदर मेरे को बेस्ट यील्ड मिल रही है या नहीं मिल रही है। मैं आपको रियल टाइम डेटा के हिसाब से दिखाऊंगा। क्विक 5 मिनट का वीडियो होगा जिसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि ये मार्केट कैसे चलता है। सो लेट मी शेयर विद यू समथिंग। ये देखिए, नाउ इफ यू सी दिस एज अ शीट, लेट मी शो यू दिस वे। हमने यहां पूरा इंपैक्ट बनाया है, how the yields will get impacted on the needful। अब यहां पे देखिए आप, जस्ट अ सेकेंड, जो आप ये टेबल देख रहे हैं, इस टेबल पे हम देखते हैं, अगर आप ये टेबल देख रहे हैं, हमने ये किया है कि आजकल यील्ड्स हमें क्यों अट्रैक्टिव लग रही है, क्योंकि हमें लग रहा है रेपो रेट बढ़ रहा है तो मैं ले लूंगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं, तो अगर रेपो रेट बढ़ रहा है तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के लिए डिसएडवांटेज होता है और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स नीचे जाएंगे। अब इसका मतलब लेकिन नहीं, मुझे तो 7.5% का यील्ड आ रहा है, मुझे 0.8% का यील्ड आ रहा है, तो मैं जंप करूंगा। तो आप क्या देखेंगे, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप क्या चाहेंगे, महंगे में खरीदना या सस्ते में खरीदना। सो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है मैं सस्ते से सस्ते में खरीदूं ताकि मुझे यील्ड ज्यादा आए। सो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेपो रेट बढ़ रहा है, प्राइस बॉन्ड का गिर रहा है, तो मैं सस्ते में खरीदूंगा। अब देखिए यहां पे सारी स्टोरी क्या शुरू होती है। यहां पे हम आपको देखो, तो जो आप ये देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो बॉन्ड का नाम है, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड में आते हैं, इन्वेस्टेड अमाउंट। हमने यहाँ 50 लाख का एज अ टोकन अमाउंट लिया है। जो करंट यील्ड टू मैच्योरिटी है, अब इसमें आपका 2030 के भी बॉन्ड है, 2037 के भी बॉन्ड है, 2040 के भी है, मैंने 2035 का लिया हुआ है। अब देखिए, यील्ड टू मैच्योरिटी करंटली है 7.79। इसका मतलब है 6.67% का जो अगर आप कूपन वाले बॉन्ड पकड़ रहे हैं, तो उसको अगर आप आज के दिन में करेंगे तो आपको नियरली 7.79% का रिटर्न आएगा। ये इसकी बेसिक स्टोरी है। अब आप तो 7.79 देखेंगे, भाई मैंने 50 लाख रुपया लगा दिया, मुझे नियरली 8% के आसपास का यील्ड आएगा। लेकिन अब इसमें 3 चीजें देखने की बात है। 25 अप्रैल 2022 से लेके अभी 17/6 तक का मैंने डेटा लिया है। अगर हम इन 4 डेट्स को देखें, 25 अप्रैल, 5 मई, 3 जून और 17 जून, क्यों ली है? इस दौरान आपका रेपो रेट चेंज हुआ था। उससे पहले रेपो रेट 4% था, फिर 4.5 हो गया और उसके बाद 4.9 हो गया। अब देखिए यहां से इंपैक्ट क्या शुरू होता है। अगर आप यही चीज, यही बॉन्ड अगर आप खरीदते, कब खरीदते? अप्रैल में, 25 अप्रैल में, बॉन्ड से पहले, तब आपको कितने का पड़ता? 95 रुपीज का आपको बॉन्ड पड़ता प्राइस। तो ये आपका बॉन्ड पड़ा, क्योंकि रेपो रेट 0.4% आरबीआई ने बढ़ाया था, तो वो 95 रुपीज का जो बॉन्ड था, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड इन्वर्स होता है। लेकिन आप सस्ते, सिंपली में ये देखिए कि अगर आप 25 अप्रैल को ना खरीद के इसको 5 मई को खरीदते, तो फिर आपको यही 95 की चीज 92 की मिलती। मतलब प्राइस कितना ड्रॉप हो गया? नियरली 2.5% के आसपास। उसके बाद 3 जून की मैं बात करता हूं, यही प्राइस उतर के आपका 92.55 हो गया। और अगर हम 17 जून की बात करें, जब 4.4 को बढ़ा के 4.9 किया गया, तब यही प्राइस 92 रुपए हो गया, 92 रुपीज। इसका मतलब क्या है? चेंज इन बॉन्ड प्राइस। तो जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ रहा था, जो चीज मैं 95 की खरीद रहा था, वो आज मेरे को 91 की मिल रही है। दैट मीन्स 91 रुपीज लेके मैं 7.79% की यील्ड को टारगेट कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे देखिए आप, इस दौरान में अगर आप यही बॉन्ड 2022 में लेते तो आपको यील्ड कितनी आती? 7.32%। आज यील्ड कितनी आ रही है आपको? 7.79%। क्यों? आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिए, करने के बाद आप घुस रहे हो। अगर आप एक ही बार घुसते तो आपको 7.65 आती, अगर 2 बार घुसते तो आपको सपोज 7.79 आती। कहने का मतलब यह है कि अगर यील्ड कर्व बढ़ रहा है, यील्ड बढ़ रही है, तो आपको अगर घुसना है, आपको अभी नहीं घुसना है। अगर आपको घुसना भी है, यू हैव टू एंटर व्हेन इसने और 1-2 बार अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए होंगे, क्योंकि आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है। इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर यू। सो देयरफॉर नाउ लेट मी शो यू, क्योंकि रेपो रेट आपका यहां से 4 से 4.5 से 4.9 हो गया, इसी दौरान जो आपकी यील्ड थी वो 7.32 से बढ़ के 7.79 हो गई है। इसका मतलब है जो स्विंग आ गया है, स्विंग इतना जबरदस्त आ चुका है इसमें कि कहने की बात है कि चेंज इन वाईटीएम में कितना चेंज आया। सो दैट मींस अगर आप पैसे को 1 या 2 महीने होल्ड कर सकते हैं तो आपकी यील्ड बढ़ेगी। अब वी आर एक्सपेक्टिंग इन जुलाई या अगस्त तक 0.75% का बेस रेट और चेंज होना है।
अब यहां पे देखिए रिटर्न्स की बात मैं करता हूं आपको, हमने यहां पे क्या लिया हुआ है, हमने लिया हुआ है 50 लाख की कीमत। तो 50 लाख की कीमत मींस हमने ये लिया है कि जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 50 लाख है, उसके हिसाब से जो मुझे यील्ड पड़ता, यील्ड के हिसाब से मैं देखूंगा मुझे यील्ड कितनी पड़ती। यील्ड मुझे पड़ती, अगर मैं अप्रैल 2022 में इन्वेस्ट करता, मुझे पड़ता 3,67,000, 3,66,000 का इंटरेस्ट आता। वही चीज़ अगर मैं मई में करता मुझे 382 आता, 385 मुझे तब आता जब मैं 3 जून को करता, और अगर मैं 17 जून को करता तो मुझे 389 आता। अब इसका मतलब क्या है, सिर्फ अप्रैल से लेके जून के, अप्रैल तो चलिए खत्म ही हो गया, मई और जून की बात करता हूं, सिर्फ एक महीने रुकने की वजह से अगर आपको 3,82 की जगह 3,66 की जगह 3,89,000 आ रहा है, दैट मींस आपको 23,500 रुपया एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आ रहा है। अब 23,500 रुपया अगर आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आ रहा है और ये 10 साल का बॉन्ड है, तो एक्चुअली आपको नियरली 2.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा आ रहा है। अब इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसको और आगे प्रोजेक्ट करता हूं, अगर मैं इसको और आगे प्रोजेक्ट करता हूं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो 91 रुपीज में जो आप खरीद रहे हैं, वो आगे जाके आपको 85 रुपीज, 80 रुपीज में भी मिल जाएगी अगले 2 महीने। सो अगर आप अपने पैसे को लिक्विड या डेट फंड में रख सकते हैं महीने 2-3 महीने, और उसके बाद जब रेट ऑफ इंटरेस्ट टर्मिनल रेपो रेट पे पहुंचेगा, रेपो रेट टर्मिनल रेपो रेट पे पहुंचेगा, दैट मींस अभी इसमें फिर से नियरली 1.5-2% के स्विंग की गुंजाइश है। 2% स्विंग, अभी 1% हार्डली हुआ है, 1% भी नहीं हुआ, अभी 0.9% हुआ है। उसके बाद भी अगर 2 गुना और बढ़ेगा तो जो यील्ड आप यहां 7, 7.5, 8% की देख रहे हैं, वो नियरली 9.5-10% की होगी। दैट मीन्स अगर आप जैसे यहां पे देखेंगे, इसका मतलब यह है कि नियरली 4.5% का डिफरेंस ओवर द पीरियड इन 10 ईयर्स आपको आता है एज ऑन दिस डेट, लेकिन 16 जून। सो अगर आप इस चीज को अगले 3 या 4 महीने डेफर करते हैं, तो जो ROI 7.79 देखें, वो नियरली 9-10% के ऊपर जाएगा। सो अगर हम 50 लाख का कॉर्पस लगा रहे हैं और 10 साल के लिए लगा रहे हैं, देन वी विल हैव टू सी फॉर हाउ लॉन्ग वी नीड टू इन्वेस्ट, व्हेन इज द राइट टाइम वी नीड टू प्राइस दैट थिंग, बिकॉज एक बार जो इंटरेस्ट आपका प्राइस आउट हो गया, वो आपका कंटिन्यू 10 साल के लिए रहेगा। अगर आप बीच में ट्रेड ऑफ करके निकलना भी चाहेंगे, एटलीस्ट जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है आप निकल नहीं सकते, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरना भी शुरू होगा, वो गिर के भी तब होगा जब आपका जो 100 रुपए का, अगर आप एंटर ही 90 पे किए हैं और प्राइस 85 पे आ गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट रेपो रेट गिर रहा है, उसके बाद जब वो 85 वापस 90 आएगा और 90 के ऊपर आएगा, तब आपका ब्रेक इवन होगा, तो आप तो बेच भी नहीं पाओगे बॉन्ड उस हिसाब से। सो दिस इज द वे यू नीड टू सी टू इट। और अगर हम इसको ग्राफ्स की बात करें, यहां पे देखिए बहुत प्यारा ग्राफ है, बहुत प्यारा ग्राफ है, और इससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए 6.67% का बॉन्ड है। अगर आप यहां पहला देखते हैं, ये 25 अप्रैल है, ये 5 मई है, देन देयर इज 3rd ऑफ जून, एंड देन देयर इज 17th ऑफ जून। नाउ देयरफॉर अगर हम देखते हैं 95 रुपीज की जो चीज आपकी खरीदी थी, वो आपकी 91 है। इसका मतलब क्या है, अगर आपने सपोज अप्रैल में इन्वेस्ट किया होता लॉन्ग टर्म बॉन्ड में, ये सोच के कि मुझे 7.32% मिलेगा और 4 आपको मिल रहा है, आपको इंटरेस्ट पेमेंट मिल रही है, सब है। अब सपोज आप बेचना चाहोगे, बिकॉज राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, 95 की चीज कितने में बिकेगी आपकी, 91 रुपीज में बिकेगी, क्योंकि 91 रुपीज में आपकी बिक रही है। सो आप तो लॉस में बिक रहे हो। ये तब तक नहीं आप बेच पाओगे जब तक कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका उल्टा नहीं होगा, फॉलिंग इंटरेस्ट नहीं होगा, जो अगले 2 साल तक हमें नहीं दिख रहा है, जो अगले 2 साल तक हमें नहीं दिख रहा है। और अगर आपको वेट ही करना है 10 साल, तो आप 7.5% के ब्याज पे क्यों लगाओगे? अगर आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगले 2 महीने में बढ़ने वाला है, तो उस हिसाब से यू विल वेट फॉर at least next 3 to 4 months before you will commit anything, because you will per annum going to earn more around 2.5-3% के आसपास का आप एक्स्ट्रा पर ईयर अर्न कर सकते हैं। अगर 2-2.5% भी एक्स्ट्रा होगा, that means 20% accumulated profit will be over the period of next 10 years। अब इसमें एक और चीज देखिए ग्राफ में, 7.32 की यील्ड बढ़ के 7.65 हुई, 7.7 हुई, 7.79 हुई। इसी दौरान पे जो कीमत थी बॉन्ड की खरीदी की, वो नीचे गिर गई है। सो देयरफॉर दिस मैटर्स कि अगर अगले 5 महीने में या 3 महीने में रेपो रेट और गिरेगा, जो हमें लगता है अगस्त तक जाएगा 0.75% मोर, उस हिसाब से इट विल बी इवन हमें 80 रुपए का बॉन्ड मिल जाएगा। अगर 80 या 85 रुपए में भी हमें बॉन्ड मिल जाता है, हमें नियरली 9.5-10% की यील्ड आएगी। तो अगर मैं 10% की यील्ड को अरेस्ट कर सकता हूं, देन आई डोंट सी एनी पॉइंट बाइंग
द सेकेंडरी बॉन्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि अगर मैं अभी बॉन्ड बाई भी करता हूं और रिसेल करने के बारे में भी सोचता हूं तो दो नुकसान है। पहला नुकसान यह है कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे कम मिलेगा, और दूसरा है कि क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटी लॉस ये है कि अगर मैं 2 महीने के बाद जाऊंगा मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा, तो अगर मैं 2 महीने पहले जाऊंगा मेरे को कम पैसा मिलेगा। सो देयरफॉर मेरे पास अपॉर्चुनिटी लॉस ज्यादा है, और कल को अगर मुझे बेचना हुआ मैं 2 साल से पहले नहीं बेच सकता हूं, इवन इफ इट इज ट्रेडेबल इन द सेकेंडरी मार्केट, बिकॉज आई विल बी कटिंग इनटू माय लॉसेस। सो देयरफॉर अगर मैं 2 महीने रुक जाता हूं और उसके बाद बेचता हूं तो हो सकता है कि आई माइट नॉट हैव टू वेट दैट लॉन्ग, क्योंकि आई विल बी ऑलरेडी एंटरिंग इनटू द हायर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम देन नियरली द टर्मिनल रेट ऑफ द रेपो रेट। तो टर्मिनल रेट वो रेट होता है कि उसके आगे रेपो रेट नहीं बढ़ेगा, बिकॉज रेपो रेट इज बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन एज वेल एज द आउटपुट गैप। तो जब तक आउटपुट गैप और वो रहता है मैं उसके आगे नहीं जाऊंगा। सो देयरफॉर if you ask me, for any and every HNI investor, they just don't have to get into a bond for a heck of it, because we have the bond available and हमें 8% मिल रहा है, 7% मिल रहा है। If you are not able to see the trend and the direction of the interest rate movement, you are not going to make money in the long term. So therefore, if we see that things are as easy as they appear to me, they are not. The product might be the good, but the timing is not right. Now let me cite an example. अगर मैं इसको शेयर्स के साथ करूं, मारुति सुजुकी एक टाइम पे it is a market leader, more than 50-60% of the market share, had been the best selling car. उसका प्राइस 9,500 तक गया था, but if any person has entered into it 3 or 4 years back at 9,000, he is still in the loss. So even the best company can make you have losses. Similarly in bonds, which are tradable bonds, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बॉन्ड में जाओगे, there is a sizable reasoning for you to lose money if you are not going to jump as per the timing requires. तो आपको फ्लो के साथ जाना है. So it's not that it's not a transactional. You don't have to look it at the transactional way. So thank you so much guys. Sunday night का analysis आज ये था. So it was some of the insightful statistics that we went into. If you need any of these data, please do let me know. We do have charts and figures with us. We will be very happy to share with you. Thank you so much. Thank you so much.